हेलो गाइस। आज हम एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज के बारे में बात करेंगे। इसमें शिक्षा के जो सामाजिक शिक्षा जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसके अभिकर्ता के रूप में। तो सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन समाज और परिवर्तन को मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सब समाज में रहते हैं और समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। परिवर्तन उन बदलावों को कहते हैं जो समाज में होते रहते हैं। उसमें शिक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंट होती है। तो अ, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। समाज में जो अंतर आ जाता है ना, तो उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों या समाज के रहन सहन के प्रति रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास आदि में जो भी अंतर आता है वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं परिभाषाओं की तरफ ना। तो इसमें के डेविस की परिभाषा है, जॉनसन की है, मैकाइवर और पेज की है तथा डॉसन तथा गेटिस की है। इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। अब हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की बात करते हैं। तो इसमें कुछ विशेषताएं लिखी हैं, जैसे कि ये जो परिवर्तन होता है पूरे सामाजिक ढांचे में भी हो सकता है या फिर उसके किसी एक संगठन में हो सकता है। पहला परिवर्तन ये है कि परिवर्तन की विशेषता ये है। सेकंड है कि जब हमारी भौतिक और अभौतिक संस्कृति बदलती है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति के विचार जगत में क्रांति होती है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। और वो जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ऑब्वियसली वो ये सोचता है कि जो मेरा आसपास का माहौल है मैं उसको भी चेंज करूँ। सबसे पहले वो अपने घर में चेंजेस करने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है। जब वो लोगों को समझाता है तो ये भी एक समाज, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर होती जाती है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आता जाता है। आप देख रहे हैं आजकल इंटरनेट के थ्रू भी कितना परिवर्तन आ रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है इंटरनेट के थ्रू। तो ये और हमारी जो लाइफ स्टाइल है और जो हमारा सोचने का तरीका है वो सब भी बदलता जाता है। इसमें 9 जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं सामाजिक परिवर्तन की, सोशल चेंज की, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है प्राविधिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आगबर्न ने किया था और उन्होंने कहा था कि तकनीकी क्षेत्र में जो भी विकास होता है उससे जो परिवर्तन होता है वो प्राविधिक इस सिद्धांत के अंदर आते हैं और उसी से सोशल चेंज होता है। नेक्स्ट आता है रेखीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे सिद्धांत के वो अगस्त कॉम्टे थे, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इन्होंने कहा कि जो इस क्रम जो हमारा समाज है उसमें जो चेंज हो रहे हैं वो उसको ऐतिहासिक बताया। और साथ ही उन्होंने 3 अवस्थाएं भी बताई, विकास की, धार्मिक अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था और तात्विक अवस्था। नेक्स्ट हम आते हैं चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सोरोकिन और स्प्रेंगलर टाइनवी आदि माने जाते हैं। इनके अनुसार समाज में व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के कारण जो परिवर्तन होता है उससे सामाजिक चेंज आते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वार्ड ने किया था। इसके अनुसार उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन पहले से ही आयोजित होते हैं और इन्हीं परिवर्तन से ही समाज का विकास होता है। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले इसके प्रतिपादक सोरोकिन है। सोरोकिन चक्रीय सिद्धांत में भी थे, इसमें भी हैं। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन अनेक के लिए का मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं वो जो फैक्टर होते हैं वो। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इतिहास के महान व्यक्तियों के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास के महान व्यक्तियों के विचारों और कार्यों के कारण भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तत्व तो होता है, इसमें सब हेडिंग है, नवीनता का भय, क्योंकि हर एक इंसान को नई चीज़ों को
मतलब अपने उस नई चीज़ों को एक्वायर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो उसको उस संतुष्टि नहीं हो पाती, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता उस चीज़ों से ना, तो इसलिए उसको डर लगता है कि अगर वो रिस्क लेने का मूड में नहीं होता कई बार, तो उसको नई चीज़ों का, तो इसलिए उसको डर लगता है। तो ये भी एक सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है। सेकंड है सांस्कृतिक जड़ता, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे समाज के व्यक्ति होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे बड़े एल्डर्स होते हैं, वो मतलब अपने परंपराओं को जो मतलब ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो थोड़ा सा ना वही रूढ़िवादी समाज को ही मानते रहते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है बस वैसे ही रहना है, कुछ और नहीं करना, उनको छोड़ना नहीं है कैसे भी हालत हो जाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है निहित स्वार्थ। इसके अनुसार क्या हो सकता है कि कई लोग ना अपना स्वार्थ होता है उसमें कि भाई जो हम कह रहे हैं बस वही है, क्योंकि उसमें लगता है कि अगर सोशल चेंज आ जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा और चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि मतलब चेंज आए। नेक्स्ट आता है पृथकता की भावना। तो उनको कई बार लगता है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रह पाएगी, हम सब लोग अलग हो जाएंगे, तो इस तरह से भी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने इसमें 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक तो भारत में सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन था सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के कार्यों के वर्णन करें। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए होंगे इनके आंसर, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बना के दे दूँगी आंसर ना। उसके बाद इसी में यूनिट मतलब एक पॉइंट और था, सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद स्पेशल रेफरेंस टू अम्बेडकर। सामाजिक न्याय और गरिमा विशेषतः अम्बेडकर के संबंध में। लास्ट क्वेश्चन इसी का जो ये पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, ये यूनिट सेकंड का सेकंड पॉइंट था और ये यूनिट सेकंड का थर्ड पॉइंट था। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, सामाजिक न्याय और गरिमा के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बताइए। और नेक्स्ट था भारत में सामाजिक न्याय और गरिमा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये यूनिट सेकंड का पॉइंट थर्ड था। ये आपको चाहिए होगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। आज मेरा गला ठीक नहीं है तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। आई होप कि आपको नोट्स मिले होंगे और आप इसमें आपके लिए यूज़फुल होंगे और आप इससे अच्छे से काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।